वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने लिविंग रूम का टूर करा रही हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज़ किया है और क्या नया बनवाया है। तो आप ये सब इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है मेरा लिविंग रूम। अब मैंने अपने रूम की सफाई कर ली है और ये इस प्रकार दिखाई देता है। ये जो बेड है ये मैंने अभी बनवाया है, डबल बेड है। और ये है एलईडी पैनल। तो ये एक बहुत बड़ी दीवार पर बनाया गया एलईडी पैनल है और मैंने इसे इस तरह डेकोरेट भी किया है। और इसमें काफ़ी स्पेस है, मतलब अपने सामान को स्टोर करने के लिए। तो ये 3 ड्रॉर बनाई है और ये साइड में भी ड्रॉर बनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सामान स्टोर हो जाता है। और साइड में ये डेकोरेटिव टेबल है जो कि कांच की बनी हुई है। और ये मंदिर है, इसको मैंने कवर करने के लिए पर्दे लगाए हैं। तो इसका मैंने इस तरह पार्टीशन कर दिया है। तो अब ये मंदिर इन पर्दों की सहायता से कवर रहता है, क्योंकि मंदिर में पर्दे अवश्य ही लगे होने चाहिए। तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ और अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर मैं अब उनका श्रृंगार कर रही हूँ। अपने मंदिर में भी क्लीनिंग कर ली है। और सबसे पहले हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। मतलब कोई भी हो, लाल या पीला आप बिछा सकते हैं। तो इस प्रकार उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी का व्रत है, तो ये मैंने व्रत किया है। आज देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु मतलब निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और सभी मांगलिक कार्य इन दिनों में बंद होते हैं। विवाह शादी है, ये सब मतलब शुभ कार्य जो होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। और जब विष्णु भगवान निद्रा में चले जाते हैं तो उनका कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। और सावन का महीना जैसे कि शुरू ही होने वाला है, तो इन दिनों कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं, तो उन्हीं की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और सावन के महीने में भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। लेकिन जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं, वो बाल गोपाल का ही रूप हैं, मतलब विष्णु भगवान का। तो आप उनकी यथासंभव मतलब जैसा है आप उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। तो इस व्रत में मैंने भी ये व्रत किया है। यह व्रत बहुत ही विशेष फलदायी है। मतलब कि जिनके घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु भगवान की बाल गोपाल के रूप में सेवा कर सकते हैं। उन्हें उसी प्रकार अच्छे से व्रत बनाइए और उनकी मतलब चतुर्मास्य में जैसे कि सेवा करनी चाहिए। उनको हल्के वस्त्र पहनाइए, फूलों का श्रृंगार कीजिए, फूलों के बिस्तर है मतलब सॉफ्ट बिस्तर पे ही उनको सुलाइए। इस प्रकार आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और भोलेनाथ की सेवा मतलब पूजा अर्चना सावन के महीने में शुरू हो जाती है, तो उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने का भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए। चातुर्मास्य में बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो वो सब मैं आगे बताऊंगी आपको। और आज के दिन जैसे कि एकादशी में आटे का यानी कि भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो लड्डू गोपाल को भी मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स हैं, माखन है, इन सब का भोग लगाया जाता है और फल का भी भोग लगाया जाता है। तो मैंने माखन बनाया है और मैं ये माखन इनके लिए अलग ही बनाती हूँ। तो इस प्रकार मैंने माखन मिश्री से भोग लगाया है, फल वगैरह अर्पित कर दिए हैं और एकादशी माहात्म्य की कथा कही है। तो इस प्रकार ये व्रत किया जाता है और इसको करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है। और इनसे संबंधित जो भी व्रत हैं, कार्तिक के व्रत हैं, एकादशी के हैं, ये सब करने चाहिए। तो आज मैंने माखन बनाया है। तो माखन बनाने के लिए ये मैंने 1 हफ्ते की स्टोर की हुई मलाई ली है और मैं इस मैशर की सहायता से इसे बना रही हूँ। इसे मैंने डायरेक्ट फ्रीज से निकाला है और थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद मैं अब इसको मैशर की सहायता से फेंट रही हूँ। ये बिना किसी झंझट के ही माखन मैं तैयार करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसे करने में बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है और ये में माखन निकल आता है।
तो इससे माखन ज़्यादा भी निकलता है और घी भी ज़्यादा बनता है। तो आप ये करके देख सकते हैं। और यदि आपको कोई भी संशय है तो आप कमेंट करें। यकीन मानिए मैं इसी तरह से माखन बनाती हूँ। और ये देखिए माखन एक कटोरी मैंने भगवान के लिए निकाल दिया और बाकी का मैं घी बनाऊँगी। और थोड़ा सा मैं अपनी मतलब आधा मैं घी पूजा में ले लेती हूँ और बाकी अपने खाने में प्रयोग कर लेती हूँ। तो इस प्रकार ये सब कार्य हो जाता है। तो देखिए आप कितना माखन निकल के आया है। तो आप इसी तरह माखन बनाइए बिना किसी झंझट के। और भगवान को माखन का मिश्री का भोग लगाइए। यदि घर में प्याज का भी भोग मतलब प्याज भी बन रही है, प्याज का भी खाना बन रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए और माखन मिश्री से भगवान को भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये जो लेफ़्ट ओवर बचा है इसे मैं कढ़ी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। कढ़ी वगैरह बना लेती हूँ। और कुछ भी मतलब इसको आटे में गूँदिए, बाल धो लीजिए, कुछ भी आप इसका कर सकते हैं, रायता भी बना सकते हैं। तो मैं इसे पीने में ले लेती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ। और इसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता क्योंकि इसमें स्मेल नहीं होती और ये ताज़ा ही रहता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे पानी डालकर वॉश कर दिया है और ये मेरा माखन इस तरह ये माखन निकल गया है। और इसके बाद मैं इसका घी बनाऊंगी और ये कटोरी मैंने स्टोर कर दिया है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो इस प्रकार मैं अपना माखन बनाती हूँ बिना किसी झंझट के। और ये शुद्ध माखन होता है क्योंकि मिक्सी में प्याज वगैरह का मसाला बनता है तो मैं उसको उसमें नहीं बनाती क्योंकि भगवान के जो भोजन है वो अलग ही बर्तनों में बनाना चाहिए। तो मैंने ये अब घी बना दिया है और इस लेफ़्ट ओवर को भी मैं खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई वगैरह में। और मैं इसकी जो छाय होती है लेफ़्ट ओवर उसे इस प्रकार मैंने ये घी बनाया है। और उसका एकादशी के दिन का एकादशी महात्म्य की कथा कही जाती है। अपनी किसी भी समस्या को छुटकारा पाने के लिए हमें किसी एकादशी वाले दिन एकादशी महात्म्य की कथा कही जाती है। तो बताया गया है ये एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान पूरे 12 महीने की कथा दी हुई रहती है। तो इसी में मैं आषाढ़ मास की जो एकादशी है वह किस नाम से जाने जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान आषाढ़ माह के तो उसकी कथा इस प्रकार है। सूर्यवंशी क्या नाम है और यह व्रत क्यों किया जाता है। राजा थे एक बार भगवान बोले कि अकाल पड़ गया। एक राजन एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था। सारी प्रजा राजा के इस व्रत करने से भी कहा कि ये पद्मा एकादशी है और कहने लगी। तो करने से राजा ने कहा कि मैं मुझे आपका दुख दिखाई दे रहा है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके दुख को जल्दी ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर अपने कुछ सेवकों के साथ आश्रम में गए। और वर्षा से ही वहाँ पर एक अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपने दुख का कारण कहा। राजा ने कहा कि ऋषि ने बताया कि तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, तुम उसको मार दो। तो राजा ने कहा कि मैं उसे नहीं मार सकता और दूसरा उपाय तपस्या कर रहा है। कहा कि क्योंकि आषाढ़ माह के यदि वह की पद्मा नाम की तपस्या करता रहेगा तो आपके राज्य में वर्षा नहीं होगी, आप उस शूद्र को वर्षा अवश्य ही होगी। तो सभी ने मिलकर इस व्रत को किया पर राजा ने तो उनके यहाँ मुनीश्वर वर्षा हुई और सभी सुख से रहने लगे। तपस्या करने वाले शूद्र अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले हे राजन यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की हमें संतों के कहे एकादशी का व्रत करो। तो सभी ने इस व्रत को किया और उनके राज्य में छुटकारा मिल जाता है। तो इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। यह व्रत हमें अवश्य करना चाहिए।